लेट हो रहा है उतना आपके लिए फायदा है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में अगर यहाँ दौड़ के जाओगे तो वहाँ उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। ये नहीं पता कि वहाँ 10 बजे नंबर आएगा आपका या 11 बजे आएगा। हम हो सकता है आपको 11 बजे तक सब लोगों को 11-12 बजे तक फ्री कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। वहाँ ऐसा भी हो जाता है कई बार कि दिल्ली पुलिस में हमने कई बार देखा है कि सुबह 6 बजे बच्चे बुला लिए और शाम को 5 बजे नंबर आया, अंधेरा होने को है, छोटा दिन है, मतलब मान लीजिए ठंड का, तो अब वो बच्चा पूरे दिन भूखा बैठा है, तो उस परिस्थिति में वो कैसे दौड़ पाएगा जब वो अपने घर रोज सुबह 7 बजे दौड़ता है। तो उस केवल वो परिस्थितियों में मत दौड़ो जो आप लगातार प्रैक्टिस करते हुए आए हो जिस टाइम पर, उसमें अगर यहाँ भी दौड़ आओगे तो या यहाँ पर उसी दौड़ पे उसी टाइम पे मारोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस बात का, ठीक है। तो किसी भी टाइम आए, पर ये समझ लेना जब भी दौड़ रहे हो तो वो पूरे टाइम पे आए आपकी दौड़ 24 मिनट। आज देखो ये लक्ष्य लेकर के जाओ कि आज मैं जितने भी टाइम पे घर पे मारता था उससे यहाँ मुझे घटाना है, आज जान लगा देना। देखो अगर कुछ खा पी के नहीं आए, कुछ ऐसी चीज जो बाजार में बिकती हो सस्ती सी और उसको आप दवाई गोली लेते हो, 1 मिनट, तो दवा गोली लेने से अगर आप दौड़ते हो तो कुछ भी हो सकता है आपको, और किसी भी नौकरी से ज्यादा जरूरी किसी भी माँ बाप के लिए उसका बच्चे जरूरी होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि भाई आप कुछ उल्टी सीधी जो चीजें खा लेते हो कि मैं थोड़ा सा मेरा स्टेमिना बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ता ऐसे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करती ऐसी गोलियां, सिवाय अभी आपने देखा झारखंड में भर्ती चल रही थी उत्पाद सिपाही की, 12 बच्चे मरे हैं। और अगर कुछ कोई बच्चा कुछ भी नहीं खाता है और प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा है और चाहे फिर कितनी भी जान लगा ले, तो ये मेरा दावा है कि किसी की भी वो स्थिति नहीं हो सकती कि वो डेथ तक पहुंच जाए, किसी की भी। तो ये जरूर है कि जान लगाने के लिए हम लोग भी कहेंगे कि जान लगाओ और लगानी भी चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई किसी की डेथ हो जाए। वो सिर्फ तब होता है जब आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो, प्रैक्टिस उस हिसाब की है नहीं। तो शरीर भी एक दवाई जो पुश कराती है शरीर से, वो उसकी क्षमताओं से बढ़ के नहीं करा सकती। तो ऐसी चीजें कभी कोई ऐसा पदार्थ ना लें जिससे आपकी जान को खतरा हो। नौकरी उस सब चीजों से ज्यादा जरूरी नहीं है, आपकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इस बार नहीं मिलेगी, अगली बार मिल जाएगी, पर आपके माता पिता के लिए आप बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी आज जो लक्ष्य लेकर के चलेंगे वो कोशिश सब बच्चों की ये होनी चाहिए कि आज 24 में करना। पहला लक्ष्य ये हो कि दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना, वरना क्या होता है बच्चे बीच में ही रुक जाते हैं, कोई बात नहीं जी। तो दौड़ को बीच में नहीं छोड़ना पहला लक्ष्य हो। अब दूसरे चौथे पांचवें चक्कर पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है बच्चे पे दौड़ने में। चलो खींच के भाई, खींच के चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। तो 2 किलोमीटर पहला राउंड चालू हो गया, दौड़ गया, भारत माता के। अच्छा, सेम माइक यूज हो रहे हैं क्या? अच्छा, कनेक्ट है, हाँ ठीक है। तो 2 किलोमीटर के आसपास शरीर ये बोलता है रुक जाओ। उस पड़ाव को अगर आपने पार कर दिया तो फिर आप 5 मार जाओगे। आपके जैसे ही यहाँ पे 385 मीटर का चक्कर कितना है? अच्छा ठीक है, तो आपके 5-6 चक्कर के बाद ऐसे लगेगी मैं दौड़ ही नहीं सकता। आप 1-2 चक्कर वहां जबरदस्ती मार दो, फिर आपको लगेगी मैं दौड़ जाऊंगा। तो बस वही जो पड़ाव है उसी को पार करना होता है। और लास्ट में जब आपको लगे ना कि अब दौड़ा ही नहीं जा रहा, रुकने का ही मन करे, तो शरीर को आगे धकेलना, मतलब पैर भले ही पीछे हो तो मुड़ जाना पूरा। तो आप वहां से ज्यादा भी, मतलब फिर 1 किलोमीटर तो आप मुड़ के मार दोगे जब आपको बिल्कुल ऐसा लगे, मतलब झुक जाओ पूरा। फिर आपका शरीर भगा रहा है आपके पैरों को, आपकी जान खत्म हो चुकी है। तो मतलब ये कुछ टिप्स होते हैं जो बहुत बच्चों के काम आते हैं, बहुत अनुभव से आते हैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही आप तक पहुंचते हैं ये। तो उन सब चीज़ों पे अगर इनको प्रैक्टिस के टाइम पर ही काम में ले लिया जाए तो ये वहाँ काम करेंगे, वरना ये चीज़ें याद नहीं आएंगी अगर आप पहले कभी प्रैक्टिस में काम नहीं करके आए हैं तो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप सबको मालूम है कि 13 चक्कर मारने 385 मीटर का एक चक्कर है, तो 385 गुणा 13 5005 मीटर बैठेंगे, तो 5 मीटर एक्स्ट्रा।
वो कोई दिक्कत। तो अभी आपका अगर किसी का टाइम कम लगे ना, बच्चों को ऐसा हो जाता है कहीं कम तो नहीं है नाप हमने रात बहुत अच्छे से पूरी की है। 385 मीटर 13 चक्कर गुणा करके देख लेना, 5005 मीटर, यानी 5 मीटर एक्स्ट्रा ही मार के जा रहे हो, ठीक है। और यहां आपने दौड़ मार दी तो आश्वस्त रहना कि वहां पक्का 100% कोई रोक नहीं सकता मारने से, ठीक है। और यहां अगर आपके 5-10 सेकंड ज्यादा भी आए तो निश्चित तौर पर वहां तब भी लग जाएगी, क्योंकि आपके माइंड में होगा कि मैं 10 सेकंड ज्यादा लेता हूं, तो फिर वहां उस हिसाब से जोर भी लगाता है शरीर, ठीक है। और आज वो बच्चे जरूर बाद में वो बता के जाएं कि जो अपने घर पे मार रहे थे दौड़ लेकिन टाइम में नहीं आ रही थी और यहां टाइम में आ गई, ऐसे बच्चे जरूर बता करके जाएंगे लास्ट में। और अपने यहाँ सर टाइम आता था 24 खींच के, आज यहाँ 23 में ही मार दी मैंने, ऐसे बच्चे जरूर बोल करके जाएं, क्योंकि ये आज होगा। आज 100 बच्चे दौड़ रहे हैं ना एक साथ, तो उन्हें देख करके एनर्जी आती है। कभी आप अकेले प्रैक्टिस करो और कभी 6 बच्चों के साथ करो, तो आपकी दौड़ हमेशा कम टाइम में आएगी 6 बच्चों के साथ, हमेशा, ठीक है। ये कभी भी आजमा लेना। और सिर्फ SSCGD में क्या है, सिर्फ दौड़ ही तो है। तो अगर हम दौड़ भी नहीं मार सकते जो हमारा ही हाथ का काम है, तो फिर मतलब हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें इतना जुनून इतना जोश तो होना चाहिए यार, ये एज है हमारी, अगर हम इस एज में भी दौड़ नहीं मार पाए तो फिर कब मारेंगे, ठीक है। तो एक मोटिवेशन के साथ जाएं कि ठीक है यार, कोई नहीं मरता अगर कोई कुछ ऐसी चीजें नहीं खाई है, कोई नहीं मरता दौड़ में, आज जान लगा देंगे। उस दिन SSC को दिखा देना और आज हमें दिखा के चले जाओ, ठीक है। आज यहां पर हर एक बच्चा कंप्लीट दौड़ मार रहा होगा। अच्छा, यहां पर भी है कोई पहले बैच का बच्चा, आवाज जा रही है सब तक? भाई पहले बैच के जो बच्चे हैं वो हाइट एंड चेस्ट पर पहुंच जाएं। राहुल शर्मा सर के पास हाइट एंड चेस्ट बॉयज, जो लड़कों का पहला बैच है वो राहुल शर्मा सर के पास पहुंचे, उनके साथ सेल्फी वहीं होएगी आपकी।